जब भी आपको अपच की समस्या है, यानी पाचन ठीक से नहीं हो रहा, तो दर्द ये, तो दोनों का इलाज एक नहीं होगा। तो दोनों का इलाज कहाँ है? पेट में। रिपीट करो। सिर दर्द कहाँ है? यहाँ पे। पर उसका जो इलाज कहाँ है? पेट में। क्योंकि जो एसिड है, जब एसिड ऊपर चढ़ेगा तो वो इस एरिया में दर्द देगा। जब आपका पाचन नहीं हुआ तो खाना खाते ही पेट फूल जाता है, वो सीधा ऊपर चढ़ता है, वो यहाँ दर्द देगा। राइट? तो जब यहाँ दर्द आएगा तो आपको अपच का इलाज करवाना है। जब आपको यहाँ दर्द आ रहा है तो आपको कब्जियत का इलाज करवाना है। क्लियर हो गया? और सर साइड में एक ही साइड में हो तो सर साइड का जो एक ही साइड में होगा तो भी उसी का है। कई बार वो इधर से आएगा, कई बार वो उधर से आएगा, पर प्रॉब्लम एक ही है। वो कब्ज का रहेगा। ये साइड में दर्द है तो ये कब्जियत का है, ये यहाँ दर्द है तो अपच। ओके, अब इनको जो अगर इनका सर दर्द ठीक करना है, कितनी बार ये आपको नहीं करना, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। इसका नंबर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, सीक्वेंस इधर उधर हो गया, तो जो प्रॉब्लम घटानी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि शरीर में दो तरह की समस्या होती है, एक पित्त बढ़ाने की, एक पित्त घटाने की। तो मुझे कौन सा करना है वो डायग्नोसिस से पता चल गया। राइट? तो मुझे उसका नंबर, उसका साइड से मैं उसको दूंगा, और उसमें अलग अलग नंबर से अलग अलग साइड पे अलग अलग फंक्शन है। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक लेडी है जिसकी 6 महीने से हिचकी नहीं रुक रही, बैठी बैठी हिचकी खाती है। बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल उनकी लेफ्ट साइड पे किया और मैंने कहा सांस लो, तो काफ़ी आराम था। तो मैंने 2 दिन राउंड और किए, अब लो। उसके बाद उन एक ही सिंगल जिंदगी में उनकी हिचकी दूर बंद हो गई। अब मैंने कोई मैजिक नहीं किया, हुआ क्या कि आपकी जो श्वसन नली है वो फैलती है और सिकुड़ती है। तो जब श्वसन नली फैलती है तो सांस आपका अंदर जाता है, जब सिकुड़ती है तो बाहर आता है। तो उसकी श्वसन नली क्या हो गई? सिकुड़ गई। तो सांस का जो प्रेशर बाहर आ रहा था तो वो कहाँ आ रहा था? और पेट में गैस है, तो वो बाहर निकलती है, तो वो झटके से निकलती है, झटके से निकल गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम क्या है कि जो श्वसन नली सिकुड़ी हुई है उसको क्या करूं? फैला दूं। यही काम है ना, तो मैंने फैला दिया। उसी तरीके से लंग्स भी हैं, तो लंग्स भी फैलते और सिकुड़ते हैं। अगर फैल ज़्यादा रहे हैं तो खींचने में समस्या होगी, यानी अस्थमा होगा। अगर सिकुड़ ज़्यादा गए हैं और फैल नहीं रहे तो सांस निकालने में समस्या होगी, यानी ब्रोंकाइटिस होगा। तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों एक समस्या नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग समस्या है। तो एक में आपका फेफड़े सिकुड़ ज़्यादा गए हैं और दूसरे में फैल ज़्यादा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उनका जो फैलाव और संकुचन है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपको उनको ठीक करना है, और जैसे ही वो ठीक होते हैं वो ठीक होता है, और उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से पेट के हर अंग में क्या होता है? फैलाव और संकुचन होता है, उसकी रिदम होती है। लेवर की अपनी एक रिदम है, पैंक्रियास की अपनी एक रिदम है, स्टमक की अपनी एक रिदम है, डिसेंडिंग कॉलम की अपनी एक रिदम है, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम की अपनी। जब इनकी रिदम इम्बैलेंस होती है तो उनका जो फंक्शन है का जो बैलेंस होना चाहिए दूसरे अंग से वो बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है? जिस अंग में असंतुलन है उस अंग को आपने संतुलित कर दिया, तो वो बाकी अंगों के साथ अपना संतुलन अपने आप उठा लेता है। पर आपको पता करना पड़ेगा कि असंतुलन कौन से अंग में। तो हमारे पुराने जो वैद्य थे वो कभी भी किसी का डायग्नोज करते थे। आपने देखा होगा पुराना वैद्य पहले ही पेट पकड़ता था, कोई बात पूछे बिना वो उसके पेट को दबा के देखता था। जैसा वो दूसरा वो क्या देखता था?
आंख, तीसरा क्या देखता था? जीभ, चौथा वो देखता था आपके यूरिन का कलर क्या है, पांचवा देखता था आपको पसीना कैसा आ रहा है, राइट। छठा वो पूछता था कि कैसा पसंद है, गर्म पसंद है या ठंडा पसंद है, मीठा पसंद है या कड़वा पसंद है, राइट। फिर पूछता था कि आपको नींद कैसी है। वो ये क्या पता करने की कोशिश कर रहा है? ये लगभग 13-14 अलग अलग डायग्नोसिस की पद्धतियां हैं, फिर वो काम देखेगा, राइट। तो वो जीभ ही आपको बता देती है कि आपके कौन से अंग में समस्या है, अगर आपको जीभ देखनी आती है, राइट। यूरिन ही आपको बता देता है कि आपके शरीर का जो वाइटल इशू है वो किस तरह का है। तो ये जो सिंपल डायग्नोसिस की टेक्निक है, ये किसी भी व्यक्ति को 1-2 घंटे में सिखाई जा सकती है। तो जितने हजारों लाखों रुपए के हम टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले तो आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि क्या समस्या है। तो ये है ऊपर का डायग्नोसिस। दूसरा पेट का डायग्नोसिस। इन डायग्नोसिस को करके आपको पता चल गया कि कहाँ असंतुलन आया, कौन से अंग में आया। फिर आप क्या करो, उस अंग को संतुलित करो, यानी जैसे ही वो अंग संतुलित होगा तो वहाँ का दर्द जाएगा। कब जाएगा? कल परसों या आज? तुरंत अभी जाना चाहिए, बिल्कुल, तभी विश्वास होगा ना। ऐसा भी जाता दर्द, चाहे सिर का हो, चाहे कमर का हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे फोल्डिंग शोल्डर का हो, चाहे टेनिस एल्बो का। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े दर्द हैं, ये अभी जाते हैं। आमतौर पे इसमें 2-3 सिटिंग से ज़्यादा नहीं होती, परंतु ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, वो शुरू कहाँ से होता है? पेट से। होता है। तो आपको अल्टीमेटली जो भी अंग संतुलित करो, पर आपको पूरे पेट की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो पूरे पेट की ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला और नॉर्मल इलाज है, वो आपको गैस नहीं बनने देनी पड़ेगी। नॉर्मल क्या, हम जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, तन्ने गैस, आपको गैस हो गई है, पर यह भैया गैस हुई क्यों, उसका कारण निपटाओ ना। तो क्यों गैस हो गई? तो गैस होने के 2 कारण हैं। या तो आपका पित्त बढ़ गया। गैस 90% लोग जो गैस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको मालिश कर ला लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करते हैं, परंतु इस चीज़ का निवारण नहीं करते कि आपके शरीर में गैस बढ़ क्यों रही है। तो बढ़ क्यों रही है, तो आपको फोकस करना है पित्त के ऊपर। पित्त बढ़ रही है तो आपको जलन होगी, पित्त कम हो रही है तो आपके शरीर में गैस तो होगी परंतु जलन नहीं होगी। तो दोनों बिल्कुल अलग इलाज हैं, परंतु अगर आपने एक ही तरीके से इलाज हो गया, तो इसीलिए ज़्यादातर पेट के रोगों के बारे में कोई निश्चित इलाज, कोई निश्चित लोग, अगर कोई वैद्य बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो वो निश्चित इलाज नहीं दे पाता, क्योंकि दोनों अलग अलग समस्याएं हैं। उसने बोल दिया कि गैस है, और हम भी उसको बोल देते बहुत गैस था हो रही है, पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है भैया वो कब्जियत की गैस है, पित्त बढ़ने की गैस है, या पित्त कम होने की गैस है। पित्त बढ़ने की जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होती है, पित्त कम होने की समस्या है वो बहुत देर से ठीक होती है। तो उसको देर से जो है, तो आपको उसका अपच ठीक करना पड़ेगा। दोनों अलग फंक्शन, दोनों में अपच ठीक करना पड़ेगा, पित्त ठीक करना पड़ेगा। पित्त 2 तरीके से, या तो बढ़ा हुआ कम करना पड़ेगा, या घटा हुआ है बढ़ाना पड़ेगा। बढ़े हुए को कम करना 10 मिनट का काम है, आसान है, 10 मिनट का काम। कम बढ़ाना, जो कम है वो बढ़ाना है, मतलब मेरी थेरेपी में भी उसको बढ़ाने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। और कोई दिक्कत नहीं है तो खड़े हो, डिफरेंट हो लेते हैं, ठीक है, एक क्या है डॉक्टर साहब, शुगर पिछले महीने 1.5 महीने है जी, शुगर बस हो गया, अब पूरा करते हैं, नहाना वाना भी है, क्योंकि मुझे भी फिर 3-4 घंटे मिल गए। इसका सेशन रखो आप।